दोस्तों, दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है फ्रेंड्स कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का भी अपहरण किया था। धृतकीरा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। वह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। ऐसा ही एक किस्सा है दुर्योधन के अहंकार का। दोस्तों, उस किस्से के अनुसार एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया है। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की वह उदंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है, उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही श्राप दुर्योधन को ले डूबा। और अंत में आपको बतलाते हैं महाभारत में दुर्योधन की गई 3 गलतियों के बारे में। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाबली भीम ने महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन की जंघा उतार दी थी, अर्थात उसकी जंघा तोड़ दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन तीनों गलतियों को पहचान लेता, तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन तीनों गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष होते, तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता, तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता, तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, यह थी कथा महाभारत में दुर्योधन के मिले श्राप की और दुर्योधन की 3 गलतियों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।